अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर में बेहतरीन सा केक कैसे रेडी करें। 1 कप हमने मैदा लिया है, इसको हमने छान लिया है। 3 टेबल स्पून हमारे पास कोको पाउडर है, इसको भी हमने छान लिया है। 3 अदद अंडे हैं हमारे पास। 1 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है एंड 1 टीस्पून हमारे पास वनीला एसेंस है। 1 कप हमने आइसिंग शुगर ली है। हमने अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग कर लिया। पहले हम सफ़ेदी को बीट करेंगे। अब हम सफ़ेदी को बीट कर रहे हैं। अब हम इसमें शुगर थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको बीट करेंगे। अब हम एक एक जर्दी ऐड करेंगे और इसको बीट करेंगे। अब हम ये दूसरी जर्दी डालेंगे और अब ये तीसरी जर्दी ऐड करेंगे, इसको बीट करेंगे। अब हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अब हम मैदे में बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, कोको पाउडर भी ऐड करेंगे और इन सबको मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा सा ये मैदे वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। इस तरह से हम सारा मिक्सचर ऐड करेंगे और इन्हें फोल्ड करेंगे। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सा थिक लगे तो हम इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मेल्टेड चॉकलेट ऐड करेंगे। पैन को हमने बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे। अब इसमें सारा बैटर ऐड कर देंगे। पतीली को हमने लो मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था। अब हम 20 से 25 मिनट के लिए केक को बेक करेंगे। केक हमारा बेक हो गया। अब हम स्टिक से चेक करते हैं। केक हमारा बेक हो गया। इसको हमने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब हम केक के ऊपर सिरप लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। हमने पहली लेयर कंप्लीट कर ली। अब हम दूसरी लेयर पे सिरप लगाएंगे। हमने क्रीम के ऊपर चॉकलेट स्प्रेड कर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। अब आपको ईद के दिन बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मीठे में क्या बनाएं। बस जल्दी से किचन में जाएं और जल्दी से तैयार होने वाला ये मीठा बना लें। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। दूध दुलारी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख लें। दूध हम 1 लीटर लेंगे। इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। जब दूध में बॉयल आ जाए तो उसके बाद हम 1/3 कप रंगीन सेवइयाँ ऐड कर देंगे। ये सेवइयाँ काफ़ी जल्दी से पक जाती हैं। उसके बाद चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। वनीला कस्टर्ड हम 3 टेबल स्पून लेंगे और इसको हम 1/2 कप दूध के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। आज की एक बहुत ही बेहतरीन टिप आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। कभी भी गर्म दूध के अंदर कस्टर्ड को डिज़ोल्व मत करें, क्योंकि इस तरह उसके अंदर लम्स पड़ जाते हैं। हमेशा दूध को गर्म करने के बाद रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें। उसके बाद उसके अंदर कस्टर्ड को हल करें। इस तरह से बहुत ही अच्छा सा कस्टर्ड रेडी होगा। दूध में हमने हल किया हुआ कस्टर्ड डाल दिया। अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। कस्टर्ड को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया। अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड को हमने बाउल में डाल दिया। हमने 1 पैकेट क्रीम ले ली। अब कस्टर्ड के अंदर हम क्रीम डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध दुलारी के अंदर डालने के लिए हमने कलरफुल सी मिठाइयाँ ले ली हैं। रेड जेली ले ली, ग्रीन जेली ले ली। क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया। इससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा दोबाला हो जाएगा दूध दुलारी का। मैंने छोटी वाली रंग बिरंगी मिठाइयाँ ले ली थी। आप लोग चाहें तो छोटे वाले गुलाब जामुन भी ले सकते हैं। अगर आपने अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना हो तो ये वाला मीठा ज़रूर बनाएं, क्योंकि इससे आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना कहीं नहीं जाने वाले।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज हम बहुत ही बेहतरीन से चिकन कटलेट्स बनाएंगे। चिकन हमने हाफ़ KG ली, आलू 4 से 5 लेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। पानी डालकर इसको कुक होने के लिए रख देंगे। जब चिकन और आलू अच्छी तरह से डन हो जाए तो इनको हम मैश कर लेंगे। एक अलग से पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके ऐड कर लेंगे। 4 हरी मिर्चों को कट करके ऐड कर लेंगे। इसके बाद चिकन और आलू का मिक्सचर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कुक करने के बाद हम इन्हें ठंडा कर लेंगे और कबाब की शक्ल के शेप दे देंगे। आप लोग जिस तरह से चाहें उस तरह की शेप दे दें। अब हम कबाब को फ्राई करेंगे तो इसके लिए हमने अंडे ले लिए 2 अदद, ब्रेड क्रम्स ले लिए। पहले हम अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। पहले हम एक साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब अच्छा सा कलर आए तो हम साइड को टर्न कर देंगे। इस तरह से चिकन आलू के बेहतरीन से कबाब रेडी हो जाएंगे। अगर आप लोग ये बेहतरीन से कबाब अपनी दावतों में बनाएंगे तो यकीनन आपकी दावतों को 4 चांद लग जाएंगे। आज की लाजवाब सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज हम बना रहे टिक्का बिरयानी। तो इसके लिए दही हमने हाफ़ कप लिए, हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून डालेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग होममेड ले सकते हैं। चिकन हमने 1 KG ली थी। चिकन में हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेशन के बाद इसको हम 2 घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। एक पैन ले लिया हमने। पैन में हमने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया। अब हम इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। एक अलग से पैन में हमने 1 कप ऑयल लिया है। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। 2 टमाटर कट करके ऐड करेंगे। दही हाफ़ कप ऐड किया हमने। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। हल्दी आप लोग हाफ़ टीस्पून ऐड कर दें और तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। चिकन टिक्का रेडी हो गया था, उसमें हमने कोयले का धुआं दे दिया। 1 KG चावल ले लेंगे। चावलों को हम भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसको हम नमक डालकर बॉईल कर लेंगे। चावल हमारे पास डन हो चुके हैं। अब हम चावलों के और कौरमे की लेयर लगाएंगे। एक लेयर हमने चावलों की लगानी है, एक कौरमे की लगानी है और ऊपर से हमने चिकन टिक्का रख देना है। चिकन टिक्का को हम कौरमे में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हमने इसको ऊपर से सजाना है। आज की बहुत ही स्पेशल सी डिश चिकन टिक्का बिरयानी रेडी है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप। इस ईद पर ये बिरयानी बनाएं और ईद का मज़ा करें दो बाला। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। दोबारा हाजिर होंगी किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार धुआंधार गोश्त। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने हाफ़ KG बीफ लिया है। बीफ में अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे।
1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। गोश्त को मसाले के साथ मैरिनेट करके रख देंगे 1 आवर के लिए। अब हम 2 अदद प्याज लेंगे मीडियम साइज़ की, उसको हाफ़ कप ऑयल में अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। प्याज को इतना ब्राउन करना है बस अच्छा सा कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अब हम मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड करेंगे और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे गोश्त अच्छी तरह से डन हो जाए। गोश्त के डन हो जाने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गोश्त माशाल्लाह से डन हो चुके हैं। अब हम इसकी सर्विंग रेडी करेंगे। अब हम एक डिश ले लेंगे। डिश में हम एक लेयर गोश्त की लगाएंगे। गोश्त की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर से हम प्याज के लच्छे डाल देंगे, हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें। अगर आप लोग चाहें तो एक लेयर दही की ऐड कर दें, फिर दोबारा से गोश्त की लेयर डालें और बाकी की तमाम चीज़ें ऐड कर दें। आप लोग मेरे तरीके से बनाएं धुआं दही गोश्त और ईद का लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि इस तरह धुआं दही गोश्त बनाएंगे तो आपके मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगा। दावतों में बनने वाली ये एक बेहतरीन सी डिश है। अब इसको हमने कोयले का धुआं दे दिया, इस तरह से इसका जायका मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। आपके घर वाले और आपके मेहमान हैरान रह जाएंगे जब इस तरह की मज़ेदार डिश आप उनको सर्व करेंगे। इस तरह की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं जो कि ईद पर और दावतों पर बनाएंगे तो ईद का मज़ा और दावतों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा।